top engineering entrance exams that you can give this year other than JEE if you want to be a part of a good engineering college in India. These exams are so good and will be getting you the greatest colleges of India for engineering, or if you want to do BTech, if you want to pursue this as your करियर. सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल. हाय, माय नेम इज़ जोया एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स जेई के अलावा जो तुम लोग दे सकते हो इफ़ यू आर looking for an alternative and you want to get into a good engineering college, you want to pursue engineering, you want to do BTech and you do not want to give JEE, or you have given JEE but you're still looking for an alternative. तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है. वॉच टिल दी एंड एंड मैं तुमको बताने वाली हूँ टॉप greatest colleges and top greatest exams that you can give. So starting off with the number one college जो सबने सुना ही होगा, which is BITSAT. So basically BITSAT एक बहुत ही famous entrance exam है जो इंडिया में दिया जाता है बच्चों के थ्रू if they want to go to BITS Pilani, BITS Goa and हैदराबाद. ये 3 colleges हैं जो अवेलेबल है इंडिया में, पिलानी, गोवा एंड हैदराबाद. एंड जिस रैंकिंग में मैं बता रही हूँ उस ऑर्डर में ही ये कॉलेजेस दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल पिलानी इज़ द बेस्ट, देन गोवा एंड देन हैदराबाद. दीज आर द प्राइवेट कॉलेजेस एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग प्राइवेट कॉलेजेस they are so good. इनके प्लेसमेंट्स, इनके पैकेजेस आर टॉप नॉच. अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल्स हैं तो इस कॉलेज में जा रहे हो, दे रहे हो, तो यू आर सो गुड टू गो. एंड इन कॉलेजेस की जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है कि तुम्हारे पास 12th में PCM होनी चाहिए विद 75% ऑफ मार्क्स. एग्रीगेटेड 75% मार्क्स तुमको चाहिए PCM में. 12th में PCM होनी चाहिए. जो इसका सिलेबस है वो ये होता है कि तुम्हें PCM के साथ साथ देयर शुड बी इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग. तो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आनी भी तुमको ज़रूरी है अगर तुम ये एग्ज़ाम को देते हो. ठीक है, ये एक अमेजिंग एग्ज़ाम है. ठीक है, अगेन मैं बता दूँ, टॉप नॉच कॉलेजेस, द पैकेजेस, द प्लेसमेंट, सब कुछ बढ़िया है. इसकी जो एवरेज सीट है वो अराउंड 2000 है. तो इसमें जो है बच्चे अप्लाई ज़रूर करते हैं, बट इसका जो एक कॉन है, मतलब एक ऐसा पॉइंट जो है जिसकी वजह से बच्चे थोड़े से मतलब वो रिफ्यूज़ करते हैं इस कॉलेज में जाना है, इज़ द फीस. इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक तो ये प्राइवेट कॉलेज है, बट तो इसलिए इसकी फ़ीस भी ज़्यादा है. तो फीस का थोड़ा सा पॉइंट रहता ही रहता है. ठीक है, इसको 12th में हो तो दे सकते हो. एंड इफ़ यू आर अ ड्रॉपर यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम, बट इफ़ यू आर अ डबल ड्रॉपर, मतलब तुमने 2 बार ड्रॉप लिया है, देन यू कैन नॉट गिव दिस एग्ज़ाम. दिस एग्ज़ाम हैपन्स ट्वाइस अ ईयर. एक मई में होता है और जून में होता है. इसकी जो दोनों सेशंस की जो डेडलाइन है वो 18th अप्रैल में है. और अगर तुम उस डेट से पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो यू आर गुड टू गो. तुम जाके अप्लाई कर सकते हो. 18th अप्रैल 2025 इज़ द डेडलाइन. यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस. मई में तुम्हारा एग्ज़ाम होगा एंड एक एग्ज़ाम जून में होगा. 26 मई से 30 मई के बीच में कोई भी डेट अलॉट हो सकती है. उनके बीच में एग्ज़ाम होगा फॉर सेशन 1 एंड सेशन 2 तुम्हारा 22 जून से लेकर 26 जून तक होने वाला है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट BITSAT. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉलेज, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कॉलेज विच इज़ VIT Vellore इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम. ये है सबसे नंबर 1 अगेन एंट्रेंस एग्ज़ाम. ठीक है, जो कि तुम दे सकते हो इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू Vellore. एंड वहाँ पे तमिलनाडु का जो बेस्ट कॉलेज है विच इज़ VIT Vellore. ये कॉलेज जो तुमको मिलेगा आफ्टर गिविंग दिस एग्ज़ाम, 4 टोटल कैंपसेज हैं तमिलनाडु में, बट द बेस्ट वन इज़ द VIT Vellore. एंड इसका क्राइटेरिया ये होता है, यू आर एलिजिबल इफ़ यू हैव 12th में PCM विद 60% ऑफ मार्क्स, यू कैन गिव दिस. एंड द थिंग इज़ कि ये इतना बढ़िया कॉलेज है. अगेन दिस इज़ अ प्राइवेट कॉलेजेस एंड ये रैंक, इसमें एक चीज़ जो सबसे बढ़िया है वो ये है कि जितनी अच्छी तुम्हारी रैंक होगी उतनी तुम्हारी फ़ीस कम होगी. तो इट डिपेंड्स ऑन योर रैंक तुम्हारी फ़ीस पे डिपेंड करती है. द ग्रेटर द रैंक द लोअर द फीस. एंड इसकी जो डेडलाइन है वो जा चुकी है विच वॉज 31 मार्च ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. द एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 20 to 27th of April. तो अगर तुम लोग अगले साल प्लान कर रहे हो देने का तो यू कैन गिव एंड दे सकते हो. बहुत अच्छा एग्ज़ाम है. ठीक है, Vellore में तमिलनाडु इफ़ यू वांट टू गो, वहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है. इट इज़ फेमस फॉर देयर गुड हायर एजुकेशन एंड इट्स अमेजिंग. एंड इसका जो नॉर्मल एवरेज पैकेज है वो 7 to 8 LPA जाता ही जाता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो ये है हमारा SRM JEE. ये जो एग्ज़ाम है अगेन एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंड इसके 2 कॉलेजेस हैं. एक है दिल्ली NCR एंड देन 1 कॉलेज इज इन चेन्नई. इट्स अ वंडरफुल कॉलेज बट इट्स अ प्राइवेट कॉलेज. द थिंग इज़ कि ऑफकोर्स इसकी जो प्लेसमेंट्स हैं एंड जो सीट्स हैं 1 लाख प्लस पीपल अप्लाई फॉर दिस. तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन है बट इतना नहीं है, JEE से ज़्यादा नहीं है. तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. द थिंग इज़ कि इस कॉलेज में जो आपका
मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी कंपनीज आती हैं, बट TCS, इन्फोसिस ऐसी कंपनी आती है. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ कॉलेज विच इज़ नाइस एंड अच्छा खासा कॉलेज हो जो कि तुम देख पाओ, जो मतलब इफ़ यू वांट टू गेट इनटू दिस टाइप ऑफ कॉलेज यू कैन डेफिनेटली गो. एंड तुम्हारे पास टोटल मतलब 12th में PCM होनी चाहिए विच इज़ 7 एंड विद 60% ऑफ एग्रीगेटेड मार्क्स होने चाहिए. साथ ही साथ तुम्हारे पास इसमें 125 मार्क्स का आता है विद नो नेगेटिव मार्किंग. तो नो नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है. 2 फेजेस में इसके एग्जाम दे सकते हो. 16th अप्रैल को डेडलाइन है फॉर फेज़ 1. तो अगर अभी तक तुमको अप्लाई करना है या तुमने नहीं किया तो यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस. एंड फेज़ 2 जो है वो तुम्हारा 6 जून को खत्म हो जाएगा फॉर एप्लीकेशन फॉर्म. अगर हम एग्जाम्स की बात कर ले जाए तो एग्जाम जो है वो आपके 22 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक कंडक्ट होंगे फॉर फेज़ 1. एंड जो अगर फेज़ 2 की बात करें जो जून में कंडक्ट होंगे तो 12 जून से लेकर 17 जून तक ये आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे. इसका फेज़ 3 भी होता है. एंड जो फेज़ 3 है उसकी जो एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो आपकी 30th जून है. एग्जाम आपका 4th और 5th जुलाई में होगा. तो आप फेज़ 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो टू दिस कॉलेज. नाउ मूविंग ऑन टू दी अनदर एंट्रेंस एग्जाम. जो अनदर एंट्रेंस एग्जाम है विच इज़ WBJEE. तो ये है वेस्ट बंगाल का एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होता है जो अगर तुमने सुना हो जादवपुर यूनिवर्सिटी, इफ यू वांट टू गेट इनटू दैट कॉलेज. एंड अगर तुम्हें जाना है इस टॉप नॉच कॉलेज विद अमेजिंग प्लेसमेंट्स, अगर तुम लोगों ने सुनी है नहीं सुनी तो इसकी प्लेसमेंट बहुत तगड़ी हैं. एंड 1.2 लाख प्लस अपीयर करता है बच्चा हर साल इस कॉलेज में. तो इफ़ यू वांट टू गिव यू कैन गिव. थोड़ा सा कंपटीशन अगेन कम है क्योंकि 1.2 लाख बच्चा ही अपीयर कर रहा है. एंड अगर फीस की बात कर लें तो इसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, इसकी फ़ीस भी कम है. इफ़ यू वांट टू गो एंड इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर तुम्हारे पास 12th में PCM है विद 45% ऑफ एग्रीगेट मार्क्स देन यू कैन गिव टू दिस एग्जाम फॉर श्योर. इसमें टोटल ऑफ 155 प्लस क्वेश्चन भी आते हैं. तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गिव टू गेट इनटू अ जादवपुर यूनिवर्सिटी और वेस्ट बंगाल का कोई भी एग्जाम. मतलब ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल का एग्जाम है तो यू कैन गिव दिस एग्जाम एज वेल. बात कर लीजिए तो नेक्स्ट कॉलेज है हमारा COMBDK विच इज़ कॉमडेक विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम कर्नाटका. कर्नाटका में ये कॉलेज है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम होता है. इफ़ यू वांट टू गो टू कर्नाटका यू कैन गो गिव दिस एग्जाम. इसका क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि 12th में अगेन आपके पास PCM होनी चाहिए विच विद 45% ऑफ एग्रीगेटेड मार्क्स. बात कर लें कि कितने बच्चे अपीयर होते हैं तो 70,000 प्लस बच्चे हर साल अपीयर होते हैं. इसके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 180 प्लस क्वेश्चंस आते ही आते हैं. फीस इसकी ठीक ठाक है. एंड इफ़ यू आर गोइंग अगेन दिस इज़ अ प्राइवेट कॉलेज ओनली. तो इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 10th मई में होता है. तो इसकी अभी जो डेडलाइन है निकल चुकी है फॉर अप्लाइंग फॉर दिस एग्ज़ाम. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गिविंग एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर एंड अगर तुम एक साल बाद अगर कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो दिस इज़ अ ग्रेट एग्जाम अगर अगेन अदर देन JEE. तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 10 मई, मतलब अभी जो आने वाला 10 मई 2025 है उसमें होने वाला है. सो नेक्स्ट कॉलेज की बात कर ले जाए तो नेक्स्ट कॉलेज है KIITEE विच इज़ मतलब अगर KIIT भुवनेश्वर एक प्राइवेट कॉलेज है. ये एग्ज़ाम तुम दे सकते हो इफ़ यू वांट टू गो देयर. अगर तुमने सुना होगा अगेन एक कॉलेज है जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी. दिस इज़ वन ऑफ द कॉलेज जो इसके अंदर आता है. इफ़ यू वांट टू गो टू दिस कॉलेज यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम. इस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया बेसिकली जो अभी एंट्रेंस जो इसकी एप्लीकेशन डेट है वो निकल चुकी है. बट दिस इज़ एन एग्ज़ाम जो 3 बार होता है. मतलब इसके 3 फेज़ होते हैं. तो फेज़ 1 जो है वो अभी तुम्हारा अप्रैल में होगा, अप्रैल 16 से स्टार्ट होगा. बट अगेन उसमें तुम अभी नहीं बैठ सकते हो. तो मैं फेज़ 2 और फेज़ 3 का तुमको बताऊंगी. जो फेज़ 2 है वो तुम्हारा 14th to 18th जून होने वाला है. तो उसकी जो एप्लीकेशन डेट है, जो लास्ट डेट है वो 8th जून को ख़त्म हो जाएगी. तो उससे पहले तुम लोग अप्लाई कर देना. एंड फॉर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फेज़ 3, मतलब फेज़ 3 कब होने वाला है तो वो 6th से लेकर 8th जुलाई में होगा. अगेन इसकी जो एप्लीकेशन डेट है वो 30th जून में बंद हो जाएगी. तो उससे पहले प्लीज़ अप्लाई कर लेना इफ़ यू वांट टू गिव दिस एग्ज़ाम. अगेन ये एक प्राइवेट कॉलेज है. कॉलेज एकदम टॉप नॉच है, नाम है इस कॉलेज का. बट इसका जो एवरेज पैकेज है थोड़ा सा कम है, 5 to 6 LPA होता ही है. बट ये आप देखो, इफ़ यू आर गोइंग टू अ गुड कॉलेज, इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर स्किल्स, अगर तुम स्किल्स अच्छी कर रहे हो, तुम काफ़ी चीज़ें सीख रहे हो तो तुम्हारा पैकेज अच्छा लगने का कहीं पे भी चांस होता है. तो इफ़ यू आर गुड एट कोडिंग, इफ़ यू आर गुड एट थिंग्स, इफ़ यू आर गुड एट गुड स्किल्स देन यू कैन डेफिनेटली गेट इनटू दिस कॉलेज एंड गेट अ गुड पैकेज ऑफ कोर्स. अगेन इसके जो नंबर है, मतलब इसका जो पेपर है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है. 12th में तुम PCM है एंड यू आर गुड टू गो, यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम फॉर श्योर. अगेन इसके 12th में तुम 60% ऑफ मार्क्स ला रहे हो, यू कैन गो सिट
get into this exam and give this exam. If we talk about another college, next college है हमारे पास MET, which is Manipal Entrance Test. Again this is a private college का एक है, but ये college again बहुत अच्छा है, top notch college है. इसका जो normal average package है वो 6 to 7 LPA है. Again if you want to get higher then of course तुमको अपनी skills बढ़ानी पड़ेगी, तुमको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा. वो हर जगह जाके हर कॉलेज में ऐसा तुमको करना ही पड़ेगा, तो तुमको आराम से मिल जाएगा. बट द थिंग इज़ कि तुम लोगों की जो फेज़ 1 है उसकी डेट निकल चुकी है, तो फेज़ 1 हो चुका है. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फेज़ 2 तो तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें फेज़ 2 भी होता है, 2 बार एग्जाम होते ही होते हैं. तो उसके जो फेज़ 2 है उसकी जो डेडलाइन है वो 20th of April है. एंड अगर उससे पहले तुम ये वीडियो देख रहे हो तो यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस. 20th April एंड डेट है. एंड इसका जो एग्ज़ाम है वो 12th of May को होने वाला है 2025. तो यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस. एंड अगर तुम्हारे पास 12th में PCM थी एंड 50% ऑफ मार्क्स तुमने किए हैं, लाए हो, तो यू कैन ऑफकोर्स अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम. अगेन इफ़ यू टॉक अबाउट कि कितने बच्चे बैठते हैं, तो 80,000 मतलब 80,000 प्लस बच्चे इसमें बैठते हैं. टोटल क्वेश्चंस इनके एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्लस होते हैं. तो यू कैन डेफिनेटली गो गिव दिस एग्ज़ाम एंड गेट इट फॉर योर सेल्फ कि कहाँ तुम इसमें एडमिशन ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, जो भी है. बट दिस इज़ अ वंडरफुल कॉलेज, अगेन बहुत फेमस कॉलेज भी है ये. तो दिस इज़ MET विच इज़ मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट. नेक्स्ट कॉलेज विच इज़ अ वंडरफुल कॉलेज. देखो मतलब ये जो कॉलेज है, अगर मैं बताऊँ तो इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि तुम इंजीनियरिंग के साथ साथ इसमें रिसर्च में भी जा सकते हो. एंड ये बहुत अच्छा है. IIT हैदराबाद का कॉलेज है, मतलब ये कंडक्ट कराती है, कंडक्टिंग बॉडीज़ की ये है. एंड दिस इज़ कॉल्ड UGEE. ये कॉलेज, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर तुम दोगे तो यू कैन गो फॉर रिसर्च, यू कैन गो फॉर पढ़ाई. देखो इसमें पढ़ाई लग के करनी पड़ेगी, बिकॉज रिसर्च इज़ समथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू. इफ़ यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू. दिस इज़ अगेन एन ऑल्टरनेटिव फॉर दोज हु आर नॉट श्योर कि उनको इंजीनियरिंग ही करनी है. दे कैन ऑल्सो गो टू रिसर्च. ये कॉलेज बहुत 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 अमेजिंग है फॉर दैट. इफ़ यू हैव PCM इन योर 12th एंड यू हैव स्कोर्ड 60% ऑफ द मार्क्स, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. 26 LPA इसका एवरेज पैकेज है. तो तुम ये देखो कि कॉलेज बहुत अच्छा है, इंजीनियरिंग का कॉलेज है. यू कैन गो एंड डू रिसर्च एज वेल. एंड इसके साथ साथ तुम करना चाहते हो तुम वो भी कर सकते हो. अगेन मैं बताऊँ इसमें इसकी फ़ीस वगैरह भी ठीक ठाक है. एंड अगर सिलेबस की बात कर ले कि एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आता है, तो PCM ही आती है. इफ़ यू हैव PCM यू कैन गिव दिस एग्ज़ाम. एंड इसका जो एग्ज़ाम की कंडक्टिंग डेट है वो April of 19 है, जो कि आने वाले अप्रैल में है. तो ऑफकोर्स इसकी जो डेडलाइन है वो एप्लीकेशन की निकल चुकी है. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गिविंग इट अनदर ईयर और इफ़ यू वांट टू गिव इट एज अ चांस, देन दिस इज़ अ अमेजिंग एंट्रेंस एग्जाम दैट यू कैन गिव, UGEE. नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम बात कर लें विच इज़ MHT CET. ये है एक महाराष्ट्र की कंडक्टिंग बॉडी ऑफ दिस एंट्रेंस एग्ज़ाम. इसमें तुम लोग जा सकते हो. ये जो मैं बता रही हूँ ये स्टेट के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं. जैसे महाराष्ट्र में ये होता है, अभी मैंने मणिपाल का बताया था, तो मणिपाल में वो होता है. तो दिस इज़ अ स्टेट कंडक्टिंग बॉडी. अब देखो इसमें तुम एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो. एंड इसका प्लस पॉइंट ये है कि इवन इफ़ यू हैव PCM, इवन इफ़ यू हैव PCB, बोथ ऑफ यू कैन अप्लाई फॉर दिस कॉलेज. यू कैन गो एंड गिव द एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हो तुम. एंड कॉलेजेस लाइक COEP इन पुणे एंड VJTI इन मुंबई. तो ऐसे एग्ज़ाम्स, ये एग्ज़ाम दे के इन कॉलेजेस में विच इज़ वंडरफुल, टॉप नॉच. अगैन इन कॉलेजेस में तुम जा सकते हो, ठीक है. एंड PCB हो या PCM हो, 12th में है तो चलेगा. यू कैन गो एंड गिव दिस एग्ज़ाम. अगैन इसकी जो लास्ट डेट होती है वो Feb में होती है टू अप्लाई. एंड PCM के बच्चे जो होते हैं उनकी अलग डेट बताई जाती है, जैसे April 19 टू April 27 में होती है. एंड जो PCB वाले बच्चे होते हैं उनकी April 9 से लेकर April 17 तक एग्ज़ाम होता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइसर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. इसकी काफ़ी जगह आपके कॉलेजेस हैं, जैसे कि कोलकाता, मोहाली, पुणे, भोपाल, ऐसी टॉप नॉच जगह पे इनकी कॉलेजेस हैं. आइसर इज़ बेसिकली फॉर दोज पीपल हु वांट टू रिसर्च इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, एनी ऑफ these subjects. You can go to this amazing college. and इसकी जो पैकेजेस हैं उनकी तो बात ही बस्त है. आजकल सब एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से चाहते हैं, वहाँ पे सब कुछ करना चाहते हैं. बट रिसर्च इज़ समथिंग दैट पीपल आर नॉट गिविंग मोर टाइम टू, मोर थॉट ऑफ. बट यू हैव टू डेफिनेटली गिव, बिकॉज ये एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है. इफ़ यू वांट टू अर्न इन लाख और करोर्स, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड गिव दिस एंट्रेंस एग्जाम. अदर देन JEE के थ्रू भी आप दे सकते हो. बट इफ़ यू वांट टू गिव एंड गो टू दिस कॉलेज अदर देन JEE, देयर इज़ एन एग्जाम कॉल्ड IAT. इसके भी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो जनवरी में आउट हो जाते हैं और अभी तक इनके एग्जाम्स हो रहे होते हैं. तो इफ़ यू वांट
गो टू रिसर्च। देखो रिसर्च करना भी बहुत तगड़ी चीज़ होती है क्योंकि आजकल उसका नाम है। एंड द थिंग इज़ कि अदर देन दैट देयर इज़ समथिंग एल्स, एंड इसमें पढ़ना तो अगेन बहुत पड़ता ही है। एंड ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इफ़ यू वांट टू अर्न अ लॉट, एंड it's amazing. So if you want, you can go to this college, you can go and give the entrance exam as well. It's an amazing again opportunity. And with that I wrap up all the top engineering entrance exams that you can give other than JEE if you want to be in top notch colleges in India. ये थी आज की वीडियो, and if you like this video, you know what the drill. If you have not subscribed to this channel, you have to subscribe and comment में मुझे बताओ कि कौन से entrance exams तुम लोग सोच रहे हो देने की, या फिर क्या तुम चाहते हो कि मैं आगे वीडियो बनाऊँ, क्या रिव्यूज़ बनाऊँ, या anything you want, I can make it for you guys. All you have to do is comment down below, subscribe to the channel if you haven't already, and yeah, so see you soon, take care, bye bye.